हाँ, फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक निविदा। अब अपन एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ये एग्जाम्पल है, हालांकि ये क्या कि टाइपिंग में सही नहीं हुआ था इसलिए मैंने हाथ से लिखा है, बाकी उसके अंदर जो आपका खाका होगा वो तो आपको खुद को वैसे इसी को लिखना ही पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी। तो मैंने इसका कोई वो क्या बोलते हैं फॉर्मेट नहीं लिखा, सीधा एग्जाम्पल लिख दिया, क्योंकि फॉर्मेट एग्जाम्पल एक ही बात है, इसमें तो कोई खास है भी नहीं। ये आप एग्जाम के अंदर क्या करना है, स्केल से बना लेना, ठीक है, जो स्केल होती है ना उससे इस टेबल को बना लेना, बाकी बहुत बढ़िया हो जाएगा। जैसे कि एक निविदा है, कार्यालय जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर राजस्थान, ठीक है, ये तो हो गया वो जिला प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर का हो गया, उनका हेड ऑफिस है। क्रमांक 117, ऐसा ही मन से लिख सकते हो, वरना क्वेश्चन में अगर तो वो लिख देना। और क्रमांक की बिल्कुल सीधी लाइन में डेट 3 जनवरी 2023, ये पूरी लाइन बीच में खाली है, कुछ भी नहीं, नीचे निविदा सूचना, बाकी पूरी खाली, ठीक है। निविदा, सिर्फ निविदा भी लिख दोगे तो ही चलेगा, सूचना ना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, निविदा या फिर निविदा सूचना दोनों ही फर्स्ट क्लास है, सही है। अब देखो उदयपुर, ये कौन सा उदयपुर, ये तो उदयपुर, यहाँ कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट हो तो वो, कानपुर है तो कानपुर राजस्थान, जो भी। उदयपुर जिला अंतर्गत 8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए उत्तर पुस्तिका एवं अन्य सामग्री सप्लाई करने हेतु प्रतिष्ठित फर्मों से, ये पूरी लाइन जो लिख रहे हो ना आप, ये पहले लाइन, ये पूरी की पूरी लाइन आपके क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई रहेगी, तो आराम से लिख लोगे ना। तो वही बस मेरा फॉर्मेट सिखाने का मतलब, अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ तो वो लिखेंगे जो जिसका डिस्ट्रिक्ट या उस फर्म का नाम या उस ऑफिस का नाम, उसके अंतर्गत 8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए उत्तर पुस्तिका मतलब जो आंसर की, जैसे बोर्ड के एग्जाम होते हैं भाई, आपकी भी तो आंसर की चेक होगी, आपने जो उत्तर पुस्तिका भर के आया वो बोर्ड के अंदर जमा होगी, फिर बोर्ड में चेक करके आप रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो उत्तर पुस्तिका एवं अन्य सामग्री सप्लाई करने हेतु प्रतिष्ठित फर्मों से मोहर बंद यानी कि पूरी सील बंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। ऐसा मान लीजिए कॉपी चेक करवाने के लिए निविदा जारी की गई है, तो जो भी टीचर इच्छुक हो और वो मतलब इसमें आ सकता है, ठीक है। निविदा प्रपत्र स्थानीय कार्यालय से निर्धारित शुल्क पर कार्यालय समय में प्राप्त किया, जो फिक्स पैसा लगेगा, कौन सा, जैसे कि ये 100 रुपये का प्रपत्र प्लस 6000 की धरोहर राशि है, ये जमा करवा के आप निविदा ले सकते हो, आराम से ले जाओ, कॉपी चेक करो, जो भी सिस्टम है, ठीक है, वहाँ से। और दूसरा कौन सा, कार्यालय समय पर, जैसे कार्यालय मतलब ऑफिस का जो टाइम है 10 बजे से 5 बजे तक का जो भी टाइम है उसमें उससे प्राप्त कर सकते हो। निविदाएं दिनांक 16 जनवरी 2023 को दोपहर 2 बजे तक आपको प्राप्त की जाएंगे और शाम को 4 बजे उपस्थित निविदाओं के समक्ष खोली जाएगी। जितने भी निविदाएं हैं 4 बजे उसको खोल दिया जाएगा। फिर अब यहाँ पर विवरण देना है आपको कि क्या चीज़ किसका पूरी डिटेल आपको देनी है, टेबल बना के। इधर तो क्रम संख्या, इधर विवरण, अनुमानित राशि जो भी पढ़ा था अपन ने, धरोहर राशि, निविदा प्रपत्र शुल्क और आपूर्ति समय। मतलब ये है कि अनुमानित राशि कितनी है साहब, तो उत्तर पुस्तिका के 12 पृष्ठ हैं, ठीक है, 12 पृष्ठ हैं, उसके 3 लाख रुपए, अनुमानित राशि 3 लाख रुपए है, ठीक है। और 6000 रुपये, 3 लाख का 2% निकालो, 6000 रुपये आपकी धरोहर राशि हो जाएगी। निविदा प्रपत्र शुल्क लगे आपके 100 रुपये, 1 माह के अंदर आपूर्ति करनी है, 1 माह के अंदर। मतलब ऐसा मान लीजिए, अभी मैंने कॉपी चेक करने का एग्जाम्पल दे दिया समझाने के लिए, इसमें कॉपी चेक करने की बात नहीं, इसमें है एग्जाम करवाने की, एग्जाम कंडक्ट करवाने हैं, आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे तो आपको आंसर शीट मिलेगी जिसमें आप आंसर लिखोगे, तो गवर्नमेंट का भी तो खर्चा लगता है उसमें, आपसे भी फॉर्म भराने की फीस लगी है, तो उस पैसे को ये यहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा क्या करा कि उत्तर पुस्तिका में 12 पृष्ठ की चाहिए, 12 पन्नों के, मतलब दोनों तरफ 24 पन्ने हो गए, तो 12 पृष्ठ की जो दोनों तरफ 24 पेज हो गए, 12 पृष्ठ की उत्तर पुस्तिका चाहिए, कुल मिला के 3 लाख रुपये लगेंगे। ये कोई ऐसा मत सोचना कि एक ही है, काफ़ी संख्या में होगी, इसलिए लगभग वो मैंने लिखा नहीं, और भी वरना वो भी लिख सकते हैं कि 5000 10,000 कॉपी कितनी भी चाहिए। 3 लाख रुपये अनुमानित राशि है और 6000 रुपये आपको धरोहर राशि जमा करानी पड़ेगी, 100 रुपये निविदा का प्रपत्र शुल्क लगेगा और 1 माह के अंदर आपको ये उत्तर पुस्तिका हमें आपूर्ति करनी पड़ेगी। ये बात उसमें मेंशन है, ठीक है। दूसरी, भारत और संसार के नक्शे पर SST के भी पेपर होते हैं आपके, पॉलिटिकल साइंस वगैरह में मैप चाहिए, तो मैप भी चाहिए, नक्शे चाहिए, उनके 20,000 रुपये और लगेंगे। 20,000 रुपये का अनुमानित राशि है, 400 आपको धरोहर राशि लगेगी, निविदा शुल्क वही 100 रुपये, 1 महीने में इसको भी देना पड़ेगा। ग्राफ पेपर भी है, कुछ मैथ्स के स्टूडेंट भी होते हैं, तो ग्राफ के पेपर 20 रुपये है ना, ये मैंने 20,000 ये लिखने हैं, 1000 नहीं लिखे, 20,000 रुपये इनके माने गए हैं, 400 रुपये धरोहर राशि, 100 रुपये प्रपत्र शुल्क 1 माह के अंदर। तो ये सिस्टम है, 1 महीने के अंदर आपको देना पड़ेगा। अगर यस करते हो तब तो निविदा, अब तो निविदा खुल जाएगी, वरना अब आपको जो है, आपने अगर ज़बरदस्ती फॉर्म भर दिया, अब आप 1 महीने में नहीं आपूर्ति कर रहे हो तो धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा, प्लस आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगी। ये सिस्टम है। शर्तें, फिर नीचे लिखना है शर्तें।
ये देखो मैंने आपको यहाँ अभी बात जो कर रहा हूँ ये शर्तें, हालांकि मैं आगे बताऊंगा और बताऊंगा कि शर्तें कितनी तरह की होती है, आप कौन कौन सी शर्तें लिख सकते हो। शर्तों पर जोर देना, फॉर्मेट समझ में आ रहा है ना, वो लिख दिया, निविदा लिख दी, ये बातें लिख दी, टेबल बना दी, फिर इसके जस्ट नीचे शर्तें, और शर्तों की सीध रखना। ये फिर सुन लो, उदयपुर जो लिखा हुआ है ना उसकी सीध में शर्तें लिखनी है, ठीक है, वहाँ शर्तें, और शर्तों वाली लाइन पूरी खाली, ये पूरी लाइन खाली है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, उसके नीचे नंबर 1 करके लिखना है। अब शर्तें क्या है, एक बार शर्तों को समझ लो, शर्तें क्या होती है, देखना ये शर्तें हैं, ये मैंने 8 प्रकार की शर्तें लिखी है, मतलब कोई 3 शर्त आपको लिख दो, अगर स्पेस हो तो 4 लिख दो। ये 8 वो शर्तें हैं जो ऑलराउंडर है, जो सब में लिखी जाती है।